हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिद एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ और उससे संबंधित कुछ विशेष चरण, ठीक है। और मैं उसके परिणाम को भी आपको बताऊंगी। और अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और किस तरह से इसकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कि ये देखिए जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को हुई थी, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है, चलिए इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति करना था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था गाइस? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था भारत में अंग्रेजी शासन को समाप्त करना और भारत को स्वतंत्रता दिलाना, ठीक है। और यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था, ठीक है। यानी कि पूरे देश में एक साथ यह आरंभ हुआ था गाइस। और शुरुआत इसका चारों तरफ से। यह भारत को तुरंत आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। आगे जानते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छोड़ने का फैसला लिया था। तो जब क्रिप्स मिशन जो था वो असफल हुआ था तो गांधी जी जो थे वह अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना सबसे बड़ा आंदोलन स्टार्ट करने, यानी कि यही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करने के लिए आगे हुए। 8 अगस्त 1942 ईस्वी की शाम को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। इस आंदोलन को नाम दिया गया, ठीक है। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के जरिए आंदोलन चलाते रहे, ठीक। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे, ठीक है। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया था, काफ़ी ज़्यादा वो लोग अत्याचार किए। फिर भी इस आंदोलन को, यानी कि इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा का समय लग गया था। नहीं, अंग्रेजी सरकार को इस आंदोलन को दबाने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया था। अब हम लोग जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के चरण भी थे। 3 चरण थे। तीनों चरण के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहला चरण जो है, देश भर में हड़तालें और रैलियां आयोजित की गई। श्रमिकों ने कारखानों में काम करने से इनकार करके अपने एकजुटता दिखाई। जो श्रमिक जो थे, जो कारखानों में काम करते थे, वे अब कारखानों में काम करने से इनकार करने लगे, ठीक है। देश भर में काफ़ी ज़्यादा हड़तालें होने लगी थी, रैलियाँ निकाले जाने लगी थी, ठीक है। आंदोलन को दबाने के लिए गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। और इस चरण में आंदोलन के लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था ताकि ये आंदोलन जल्द से जल्द रुक सके, ठीक है। दूसरे चरण में महत्वपूर्ण विद्रोह वाले ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस चरण में रेलवे ट्रैक और स्टेशन, टेलीग्राम केबल और खंभे जैसे संचार प्रणालियों का बड़े पैमाने पर विनाश किया और सरकारी इमारतों और ब्रिटिश प्रशासन के अन्य स्पष्ट प्रतीकों पर हमले देखे गए, ठीक है। अब थर्ड चरण को देखते हैं। आंदोलन के तीसरे चरण को विभिन्न स्तरों पर स्थानीय सरकार के गठनों द्वारा चिन्हित किया गया, जो लोगों की प्राधिकरण के आंकड़ों की स्वीकृति को दर्शाता था। अब हम जानेंगे इसके परिणाम क्या हुआ, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम उसको देख लीजिए। पहला परिणाम है, ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया तथा बहुतों को दमन का शिकार होकर मृत्यु का वरण करना पड़ा।
ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने हजारों हजार भारतीयों को बंदी बना लिया था जो कि इस आंदोलन में शामिल थे, और बहुत को कोई को मृत्यु दंड भी दिया गया था। और दूसरा देखिए, दूसरा इसका परिणाम क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जनमत को इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत किया। चीन और अमेरिका चाहते थे कि अंग्रेज भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दे। थर्ड इसका परिणाम यह हुआ, इस भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध अपार उत्साह तथा जागृति उत्पन्न कर दी। ठीक है, और इसका परिणाम यह हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुस्लिम लीग ने उपेक्षा बरती। इस आंदोलन के प्रति लीग में कोई उत्साह नहीं था। कांग्रेस विरोधी होने के कारण लीग का महत्व अंग्रेजों की दृष्टि में बढ़ गया। फिफ्थ पॉइंट में हो जाएगा कि इस भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदार, युवा, मजदूर, किसान और महिलाओं के ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ तक कि पुलिस व प्रशासन के निचले वर्ग के कर्मचारियों ने आंदोलनकारियों को अप्रत्यक्ष सहायता दी। थैंक यू।